भैया हमें इस वक्त लग रहा है कि कैंपेन से ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त हमें ऑर्डर पूरा करना, क्योंकि क्रीम में बहुत सारी कमियां हैं जो हमें दूर करनी है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है, केवल 7 दिन है। बैंक का नोटिस का टाइम भी खत्म हो रहा है, तो हमें जल्दी सब कुछ करना होगा। ठीक है स्वानी, हम सबको मेहनत करनी पड़ेगी वरना ये हो नहीं पाएगा। हाँ, तो इसके लिए हमें सुबह कल जल्दी टाइम से ऑफिस आना होगा और आगे की सारी चीज़ें डिस्कस करनी होगी, ताकि हम 7 दिनों में स्टीव सर का ऑर्डर पूरा कर सकें। और हमें एक अच्छा कैंपेन बनाना होगा जिससे मार्केट में हमारा नाम वापस आ जाए। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, तब तक कैंपेन की आउटलाइन तैयार कर लेता हूँ। ठीक है, देख मेरा फोन देना वहां से। कहीं युवराज ने कल रात की बात छेड़ दी तो? युवराज, ये इस स्क्रीन में ना कुछ तो गलत है। हाँ स्वानी, मुझे भी कुछ सही नहीं लग रहा। युवराज, वो हमने स्मेल तो दूर कर दी, लेकिन और वो जब मैं फॉर्मूला मिल गया तो मैं कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गया और मेरा ध्यान नहीं रहा कि मैं क्या करूं। वो युवराज में बहुत जरूरी काम याद आ गया तो युवराज हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहे थे? हम भी ना एक नंबर के बुद्धू हैं, थोड़ी देर रुक के सुन नहीं सकते थे? हमें तो लगा था कि इस बारे में याद भी नहीं होगा, पर वो तो बात करना चाहते थे। उठी आराम से, लगी नहीं ना आपको? मेनका, वो स्टूल ठीक करके उस पे बैठ जाओ। मैं कोई कारपेंटर हूँ क्या जो इसे ठीक कर दूँ? इस लड़की से पूछ लो, ये सिखा देगी, इसे सब आता है। रानी जीजी, आपने कारपेंटरी का भी कोर्स किया है? नहीं भाभी। थैंक गॉड, सोनी कुछ तो ऐसा है जो तुम्हें नहीं आता। लड़की, दुनिया में जो काम जिसका होता है वो उसी को करना होता है, और ये बात तुम जितनी जल्दी सीख लो तुम्हारे लिए अच्छा है। रमेश, कारपेंटर को बुलाओ। दादी, इस काम के लिए रमेश भैया को बुलाने की जरूरत नहीं, कारपेंटर को हम खुद फोन कर देंगे, वो आके इसे ठीक करके चला जाएगा। अगर सब हम करेंगे तो रमेश क्यों है? दादी, मान लीजिए रमेश भैया कभी गांव चले गए तो हम उनके भरोसे बैठे नहीं रह सकते ना, ये सारी चीजें तो हमें ठीक ही करानी पड़ेंगी, बस इसलिए। हाँ जी, हेलो। हाँ, बिरला हाउस से बोल रहे हैं।
सुहानी दीदी ने तो दादी की फिर से बोलती बंद कर दी। कल से तुम दोनों के पति ऑफिस के आसपास भी नजर आए ना तो समझ लेना तुम्हें तुम दोनों की बोलती बंद कर दूंगी हमेशा के लिए। What a lovely पापड़। पापड़ और है क्या? मैं लेके आती हूँ। नहीं मैम साहब, हम लेकर आते हैं। अरे नहीं राधे, तुम बैठो, मैं ले आऊंगी। नहीं मैम साहब, हमें अच्छा नहीं लगेगा। अरे राखी, तू बैठे बैठे देख कर रही है? जाकर पापड़ ले आ, अपने पति की सेवा कर। जा जा। सौम्या, तुम बैठो, खाना खाओ, राखी कर लेगी सब। बैठो बैठो यहाँ से। जमाई राजा आप आइए, बैठिए, खाना खा। ये लीजिए। और माँ जी, हम क्या कह रहे थे कि हम आज रात भी यहीं रुक जाते हैं। काफी देर हो गई है और खाना आज भी बहुत स्वादिष्ट है। और राखी ना, आप सब लोगों के बिना बड़ी उदास हो जाती है। नहीं, हम क्या कह रहे थे कि पग फेरे की रस्म तो पूरी हो चुकी है ना, तो फिर एक रात और रुकने का क्या फायदा है। और तुम्हारे माँ बाप को भी नहीं अच्छा लगेगा। तुम घर जाओ अपने। नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं है। राधे जी, जरा अंदर आइए। आया जी। हाँ जाओ। तुमने पुकारा और हम चले आए। कृष्णा, ये कौन सा तरीका है जमाई राजा से बात करने का? आपके जमाई राजा घर जमाई बनने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही दिन की बात है, कल तो चले जाएंगे वो लोग। और सुन, वो दोनों यहाँ बाहर सोए तो अच्छा नहीं लगेगा, अपना कमरा उन्हें दे दे। बिल्कुल नहीं। इनका क्या कर रही हो तुम? हटो यार। इनका मुझे सोने दो, मुझे सुबह ऑफिस जाना है और बहुत सारे काम है। ओहो अनुज जी, इस फालतू काम के चक्कर में देखो आपकी बॉडी कितनी कम हो गई है। आजकल आप जिम भी तो नहीं जाते। मैं कोई फालतू काम नहीं कर रहा हूँ, भाभी ने मुझे बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम दिए हैं। पर अनुज जी, काम का मतलब ये थोड़ी ना है कि आप जिम जाना छोड़ दोगे। हाँ अनुज जी, मैंने ना रैक्सी जी से पूछ के आपके लिए पर्सनल ट्रेनर हायर किया है। काम के बीच में आधे घंटे के लिए आप वर्कआउट तो कर ही सकते हैं ना। नहीं, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है इनका। आप तो मेरी कोई भी बात नहीं मानते हो। आपके पर्सनल ट्रेनर के चक्कर में मैंने अपनी गुल्लक तक तोड़ दी, पर आपको तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा ठीक है, पर उसको मेरे हिसाब से आना पड़ेगा। हाँ अनुज जी, आप जब बोलोगे ना मैं उसे तभी बुलाऊंगी, पक्का प्रॉमिस। ठीक है। ये लीजिए गरम दूध। गरम दूध पी के सोएंगे ना, आपकी बॉडी ना वीक नहीं होगी। ये तुमने तो नहीं बनाया ना? अरे मैंने कभी पानी लेके नहीं पिया, तो ये दूध कैसे बनाऊंगी? हाँ सही कह रही हो। सुहानी, तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं, यहीं पे काम कर लो, मैं सो जाऊंगी। हाँ, घर में इतने सारे कमरे हैं, बाहर हॉल में काम कर लेंगे। माँ देखिए ना किसका मैसेज है। युवराज का मैसेज है, उसने तुम्हें गार्डन में बुलाया है, वो तुमसे मिलना चाहता है। सुहानी,
मैं जानती हूँ वो भी तुमसे प्यार करता है, बस कहने से डर रहा है। तुमसे अच्छी लड़कियों से मिल ही नहीं सकती। सुहानी, मुझसे वादा करो, अगर तुम्हें इस रिश्ते में जरा सी भी उम्मीद दिखाई देगी तो तुम इस रिश्ते को आगे बढ़ाओगी। चल ठीक है, मैंने तुझे मेल कर दिया। अच्छा सुनना, तू किसी लैब असिस्टेंट को जानता है? मुझे बताना, मुझे हायर करना है। एक काम करता हूँ, मैं सुहानी से पूछता हूँ कि वो कब अवेलेबल है, तो वो सीधा जाके उसी से मिल लेगा। हाँ, एक्चुअली सुहानी आजकल हमारा लैब हैंडल कर रही है, तो अच्छा होगा कि वो सीधा उसी से जाके मिल ले। ठीक है, चल मैं बताता हूँ। ओके, थैंक्स। अरे ये लाइट क्यों ऑफ की है? मैं काम कर रहा हूँ ना। सौरभ, ये काम करने का नहीं, सोने का टाइम। और अगर तुम्हें काम ही करना है तो बाहर जाकर कर लो, वरना सुबह जल्दी उठ के कर लेना। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।